Good morning, everyone. This is the sum we will be doing now in front of your screen. In yesterday's lecture, what we have done is I have explained you the format of the balance sheet in vertical form. Before starting with the sum, let us discuss following this. Uh, See this shortcuts in front of your screen. Owned fund means shareholders fund. Owned fund means shareholders का right किस चीज में? ओन्ड फंड में क्या आते हैं? देखो यहाँ पे ओनर्स फंड या ओन्ड फंड मीन्स व्हाट? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब शेयर होल्डर्स का राइट उनके कैपिटल में है. कैपिटल दो टाइप का है, इक्विटी कैपिटल एंड प्रेफरेंस कैपिटल. एंड शेयर होल्डर का राइट रिजर्व्स में है. रिजर्व्स मतलब कंपनी का सेविंग. द एग्जांपल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व एक्सेट्रा. और इसमें से हम लेस करेंगे. प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर्स, शेयर होल्डर्स. लॉसेस ऑल्सो बिलोंग टू द शेयर होल्डर्स, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस means net loss, and miscellaneous expenditure not written off, like share issue expense, preliminary expense, discount on issue of shares, debentures etc. तो वो उसको बोलते हैं ओन्ड फंड. एंड लोन फंड मतलब हम जो भी बोरोइंग्स करते हैं अदर देन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें पैसे चाहिए. दैट मनी विल कम फ्रॉम द ओनर्स, देन वी से दैट विल बी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट. एंड लोन फंड बिजनेस हम बोरोइंग्स कर सकते हैं बैंक से, बाय बिकॉज कंपनी हैज द राइट टू इशू डिबेंचर्स. तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें सोर्सेस ऑफ फंड मिलता है. इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? फॉर परचेस ऑफ फिक्स एसेट, फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर, and working capital. Working capital means current asset minus current liabilities. We have completed a full chapter on working capital. So you all must be knowing by now. Working capital means current asset minus current liability. So ये पूरा फॉर्मेट को हमने ब्रीफ में समझ लिया. ओन्ड फंड प्लस लोन फंड से हमें पैसे मिलते. ओन फंड मतलब शेयर होल्डर से वी गेट द मनी, and loan fund means from the borrowings the business gets the money. This is total sources of fund which is equal to, ये पैसे हम कहाँ यूज करेंगे? to purchase fixed asset, for long term investment, for working capital. Working capital means current asset minus current liability. So sources of fund is own fund minus plus loan fund. एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब फिक्स एसेट, जिसमें टैंजिबल इंटैंजिबल assets होता है. Tangible assets are those assets which can be touched, seen and felt, which has depreciation. And intangible assets can only be felt, cannot be seen and touched, like goodwill of the company, reputation of the company. Long-term investment plus working capital. Working capital means current asset माइनस करंट लाइबिलिटी. तो सोर्सेस ऑफ फंड भी लिख लिया जो कि हमारा लाइबिलिटी साइड है. For sources of fund is our liability, from where we are getting our money, which has to be getting our funds, which has to be repaid in the future. And application of funds means हमने application means to apply, to use. Where have to utilize? Where have we utilized, used our money which we have got from the ओन फंड एंड बोरोड फंड और लोन फंड. सो हम वहां उसको कहाँ पे यूज करते हैं? टू बाई फिक्स एसेट विच कैन बी टैंजिबल और इनटैंजिबल इन नेचर, टू बाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड फॉर द डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस, दैट इज वर्किंग कैपिटल. सो करंट एसेट में क्विक एसेट एंड नॉन क्विक एसेट आता है. क्विक एसेट से नॉन क्विक एसेट में क्विक करंट एसेट. So current asset are two type, quick and non-quick.
नॉन क्विक में क्या आता है? स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस प्लस एडवांस टैक्स प्लस एडवांस फॉर गुड्स. सो stock, see what is quick asset that can be easily converted into cash. Non-quick asset cannot be easily converted into cash. Like stock, we cannot forcefully sell our stock to anyone. प्रीपेड एक्सपेंस, ये पैसा एडवांस में हमने पे कर दिया. एक बार पैसे पे कर दिया तो वापस मिलना इज डिफिकल्ट. गवर्नमेंट को एडवांस में टैक्स पे कर दिया, वापस मिलना इज डिफिकल्ट. गुड्स के लिए एडवांस में पैसा पे कर दिया तो पैसा वापस मिलना ही डिफिकल्ट. सो करंट लाइबिलिटी में क्विक लाइबिलिटी है एंड नॉन क्विक लाइबिलिटी है. इन नॉन क्विक लाइबिलिटी वी हैव ओनली बैंक ओवरड्राफ्ट विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. नॉन क्विक लाइबिलिटी में सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट आता है. विद दिस इन शॉर्ट आई हैव एक्सप्लेन यू द फॉर्मेट अगेन. Now we can move to our first sum where we will be preparing the vertical balance sheet. So what is given? Following is the summary balance sheet of Abhijit Limited as on 31st March 2017. Share capital is there. General reserve is share capital. Is there? Share capital directly दिया, equity preference अलग से नहीं दिया. There is general reserve, which is a reserve and surplus. Capital reserve is a reserve and surplus. Bank loan is a loan fund, borrowed fund. Creditor and bank overdraft are current liability. Correct? Then in the asset side, we have plant and machinery. Fixed asset है. Furniture fixed asset है. Tangible fixed asset है. Then we have goodwill, which is intangible fixed asset. Then we have investment, which is long-term investment. Nothing given, we can assume to be long-term investment. Then what we have? Then we have debtors is a current asset. Stock is a current asset. So with this information, let us convert this balance sheet into vertical form. So in the books of, या फिर we can write Mrs. Abhijit Limited. How many columns? One column for particulars and 3 columns for rupees. This is the format which I explained in the last lecture. Particulars, rupees, rupees, rupees. Now what is it? Balance sheet. Which balance sheet? That also we should write vertical balance sheet. As on 31st March 2017. So how do we start our balance sheet? The first part is known as sources of funds. Sources of funds मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वी रिक्वायर फंड्स एंड सोर्सेस मींस द मीडियम फ्रॉम वेयर वी विल रिसीव द मनी, द फंड्स. सो दिस मनी वी विल यूटिलाइज टू परचेज फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, दैट इज डे टू डे रनिंग फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस, रनिंग ऑफ द बिजनेस. सो सबसे पहले तो वी रिक्वायर फंड्स. द सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड में सबसे पहले जो आता है उसको we will say, which is known as owners fund. ओनर्स फंड को हम और कौन से नाम से जानते हैं? ओनर्स फंड को हम शेयर होल्डर्स फंड ऑल्सो वी कैन से.
shareholders fund, owned fund, proprietors fund, one minute, proprietors fund, or we may also call it net worth. तुम लोग कोई, you can write any one of this. ये सब because it's a first sum, so I am writing all the names. You can write only one name. No need to write all the names. This is just for your understanding that I am saying owners fund को shareholders fund भी बोलते because owners are shareholders. Shareholders means are owners. Owners को proprietors also we call, and net worth also is called for shareholders fund. So यहाँ पे what we will do is, यहाँ पे दो चीज आता है. One is share capital, which is already given in the question. How much is share capital? It is 1 lakh. So share capital, what we can write, we can write here 1 lakh and either. Or you can do one thing directly also, you can write in the second column because हमें equity share preference share नहीं दिया, directly we have been given with the share capital amount. So हमने directly second column में लिखा. या तो if you want, if you're getting confused, you can write both places, but then that does not look very nice. So शेयर कैपिटल हमने लिख लिया बिकॉज शेयर कैपिटल 2 टाइप्स का होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो दे हैव डायरेक्टली गिवन द शेयर कैपिटल, उन्होंने टाइप्स नहीं बताया है क्वेश्चन में, डायरेक्टली शेयर कैपिटल दिया. शेयर कैपिटल ओनर्स का बेस्ट फंड है, ओनर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस में, that is share capital. Owners are shareholders, so they contribute the share capital. Other than share capital, the profits of the shareholders are known as reserves and surplus. तो क्या reserves and surplus है हमारे पास? We have general reserve, so let us write general reserve. Then what reserve we have? We have capital reserve. How much is the amount? General reserve we have 20,000. Capital reserve we have 10,000. तो ये दोनों को ऐड किया तो we get 30,000. ये दोनों को ऐड किया तो 1,30,000. बट ये दोनों में से the share capital, there is equity preference, but here directly share capital is given, and second one is reserves and surplus, the profit of the business. इसमें से हम क्या लेस करते हैं? इसमें से हम लेस करते हैं which is known as less losses and fictitious asset. Losses and fictitious asset. Now, what is fictitious assets? The word fictitious means imaginary. This is not unreal. This is not asset. Still, we write it in the asset side are known as fictitious asset. Losses. In the asset side, we also show profit and loss account. That profit and loss account is a loss, net loss. जो liability side में profit and loss account आता है, उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, और जो असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो होता है दैट इज लॉस. बट इन दिस क्वेश्चन वी कैन नॉट सी एनी लॉस. यहाँ पे अंडर राइटिंग कमीशन नहीं है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, देयर इज नो फिक्टिशियस एसेट. सो हम डायरेक्टली वी हैव टू, देयर इज नो फिक्टिशियस एसेट, so उसको नील लिख दिया एंड वी गेट अवर टोटल owners fund या shareholders fund as 1,30,000. 1,30,000 कैसे मिला? Share capital which is 1 lakh, reserves and surplus which is 30,000, दोनों को add किया
तो वी गॉट 1,30,000. सो ये फिक्टिशियस असेट लॉसेस नहीं है. डायरेक्टली वी रोट इन द थर्ड कॉलम 1,30,000. दिस इज ओनर्स फंड. ये बिजनेस में इतना पैसा मिला. नाउ अदर देन दिस वी ऑल्सो हैव द नेक्स्ट which is known as loans fund. तो बिजनेस ओनर से पैसा लेता है, शेयर होल्डर से. Then there is loan fund which is also called as owed fund. Can also be called as borrowed fund. Can also be called as debt fund. Borrowed fund, debt funds. तो इसमें what do we have? इसमें भी दो टाइप्स हो सकता है, secured, unsecured. So secured, यहाँ पे secured loans means security के साथ ये लोन दिया गया. इट हैज दिस लोन हैज बीन टेकन विद द सिक्योरिटी, कीपिंग अ सिक्योरिटी. एंड जनरली हियर वी हैव अ लॉन्ग टर्म लोन. इसको हम लॉन्ग टर्म लोन्स भी बोल सकते हैं, सिक्योर्ड लोन भी बोल सकते हैं, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी बोल सकते हैं. If question में any unsecured loan is given, तो two types है, secured, unsecured. So यहाँ पे what is been given, which is a long term borrowing, that is bank loan. Only one is there, 50,000 का bank loan. So here चाहिए तो I will write 50,000. Only one is there. And next one being the first sum, I am also showing that may be unsecured loans. But unsecured loans ये question में नहीं है. So I am writing it nil. And directly we will go to the last column. And how much loan fund is there? 50,000. Loan fund is how much? 50,000. So ये दोनों को ऐड करेंगे तो वी गेट टोटल सोर्सेस ऑफ फंड्स. टोटल सोर्सेस ऑफ फंड्स या तो कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस. यू कैन राइट ओनली टोटल सोर्सेस ऑफ फंड. आई एम राइटिंग हियर कि और कौन से नाम से बुला सकते हैं. सो यहाँ पे तुम सिर्फ लोन फंड लिख सकते हो, सिर्फ ओन फंड, सिर्फ बोरोड फंड, सिर्फ डेट फंड. आई एम जस्ट गिविंग यू व्हाट ऑल नेम्स आर देयर. यू मे राइट ओनली वन. सो 1,30,000 plus 50 means how much it is? 1,80,000. Now we go to the second part of the sum, that is the next one is known as application of funds. कि ये जो पैसा ऊपर मिला उसको हमने कहाँ पे यूज किया. Applications of funds. Apply करना means use करना. So the sources of funds which we have received, the funds which have received from two sources, shareholders and borrowings. दो सोर्सेस से हमें फंड्स आए हैं, उसे हमने यूज कैसे किया. हाउ हैव वी यूटिलाइज? वी यूटिलाइज इट फॉर थ्री पर्पस. फिक्स एसेट, इसको नॉन करंट एसेट भी बोलते हैं. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. एंड थर्ड वर्किंग कैपिटल. तीन जगह में यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले we say fixed asset, or you may say non-current asset for a long period of time. Non-current asset. तो यहाँ पे two types है, tangible and intangible. So tangible asset में हमारे पास क्या है? Tangible asset में we have two asset, plant and machinery and furniture. So let us write here plant and
machinery and furniture. How much is the amount? 80,000, 20,000. So 80,000, 20,000 दोनों को ऐड करते तो it is 1 lakh. But these tangible assets are those assets which have depreciation. But in this question they have not given depreciation, तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा because depreciation is nil. So यहाँ पे we write 1 lakh minus nil is 1 lakh. So इसके बाद we have B, that is intangible. Intangible में what we have? Intangible में we have goodwill 20,000. So two type, tangible and intangible. So goodwill is 20,000, only one. So I can write here directly in the second column. दोनों को ऐड किया तो टोटल फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट इज 1,20,000. Now next one is what we call as non-current या long-term investment. Long-term investment you may call, or you may call it non-current investments. क्वेश्चन में एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, only one investment of 40,000. So investment is the second part where we invest our money, where we use our money business में. हम तीन जगह पे ये चैप्टर में you have seen हम बिजनेस में दो जगह से पैसा आता है इन द कंपनी. फंड्स आर रिसीव फ्रॉम टू सोर्सेस, वन फ्रॉम ओनर्स फंड, सेकंड फ्रॉम लोन फंड, and it is utilized, applied. Application is three things. One is fixed asset, second one is investment, and the third one is what we say working capital. Working capital कैसे मिलता है? Current asset, current assets. Now current asset again two type is there. Quick asset, which can easily be converted into cash. Here we have debtor and stock. बाकी सब लिखा तो debtor is a quick asset 20,000. Debtors. So only one we have. यहाँ पे मैंने लिख दिया 20,000. Then we have non-quick assets. तो उसमें स्टॉक आता है, प्रीपेड प्रीपेमेंट्स आता है, व्हाटएवर एडवांस में हमने पे किया एक्सपेंसेस, और स्टॉक which एक बार जबरदस्ती we cannot sell. So stock 10,000. Two are non-quick assets. One is stock and other is prepayments. That includes prepaid expense, advance tax, advance paid or advance for goods. So 10,000. So total current asset, if you want to write in the next line, total current assets, which is small a, total current assets is how much? R यहाँ पे 20 plus 10, 30,000. So इसमें से now what we will do? We will less B, that is current liabilities. Current liabilities में again we have two, that is quick liabilities
Let us go to the question. In non-quick liability, we have only bank overdraft. Non-quick liability, it is very easy to understand. All the short-term liabilities are current liability, and only one non-current liability, that is bank overdraft. We have creditors and bank overdraft, share capital, owners fund में reserve surplus, जो भी जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बैंक लोन, लोन फंड. नाउ वी हैव ओनली शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में क्रेडिटर 5000, बैंक ओवरड्राफ्ट 5000. सो हियर वी विल राइट क्रेडिटर. Creditors 5000. Then we have non-quick liability. Non-quick liability में we have bank overdraft, which is also 5000. So total current liability, total current liabilities, this small b is 5 plus 5, quick is 5, non-quick is also 5. So we will get our final, that is net working capital. कैसे मिलता है नेट वर्किंग कैपिटल? वी हैव ऑलरेडी डन दिस चैप्टर. A minus B, that is this A 30,000 and this B 10,000. So 30,000 minus 10,000, how much working capital we are getting? 20,000. 30,000 is current asset, 10,000 is total current liability. So 30 minus 10 is 20,000. Now we get the total. 3 places हम हमारे assets को use करते. एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, फंड्स को 3 जगह पे यूज करते. फंड, सोर्सेस ऑफ फंड से we get the money. एप्लीकेशन ऑफ फंड में we use that money on fixed asset, investment and working capital. Total application of funds. Total application of funds. Application of funds, या फिर we may say total funds used in business. How much it is? Last column में fixed asset 1,20,000, investment 40,000, that is 1,60,000 plus working capital 20, which comes to 1,80,000. With this we can see that our balance sheet has tallied. Our total sources of fund is equal to our funds used in business, funds employed, the sources from where we got the money. Everything is utilized in assets. कैसे यूज किया? फिक्स एसेट लिया, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनली वर्किंग कैपिटल, डे टू डे रिक्वायरमेंट, डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए 20,000. With this our sum has tallied and this sum is over. Thank you very much everyone.